गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दरदुबे आज आप लोगों के समक्ष इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं नेट जेआरएफ को ध्यान में रख करके तैयार की गई सीरीज के अंतर्गत भारत के संपूर्ण भूगोल का अध्ययन करते हुए आज इसका 13वां एपिसोड लेकर के उपस्थित हूँ, जिसके अंतर्गत हम लोग प्रायद्वीपीय भारत का जो दक्कन का पठार है इसका स्पेशल तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम क्विज टाइप के प्रश्न भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं और आप उन प्रश्नों का बेहतर तरीके से आंसर भी दे रहे हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग उसका मटेरियल भी तैयार कर रहे हैं। तो चलिए आज के क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर जो क्लास हमारा है, बेसिकली इसमें जो डिस्कशन किया जाएगा, यह डिस्कशन है दक्कन के पठार का। किसका डिस्कशन है? दक्कन के पठार का। तो आइए थोड़ा पहले दक्कन के पठार के विषय में हम लोग स्पष्ट हो जाएं कि दक्कन के पठार का जो डिस्कशन करना है यह कहाँ पर विस्तृत है। तो यह देखिए आपका है भारत, और भारत के संदर्भ में हम लोगों को समझना है दक्कन के पठार को। अब यहाँ पर अगर आप वैसे कंप्लीट इमेज क्या बनाया जाए, बस यहाँ पर संक्षेप में यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि ये है आपका केंद्रीय उच्च भूमि है। क्या है? केंद्रीय उच्च भूमि है। यहाँ पर आपका जो अवेलेबल था ये था पूर्वी पठार है, यहाँ पर था पूर्वोत्तर का पठार है, और ये वाला आपका एक रेंज मिलता था यहाँ से, जो है ये है आपका सतपुड़ा की रेंज है। क्या है? सतपुड़ा की रेंज है। साथ में यहाँ पर जो अवेलेबल है ये एरिया, यह एरिया आपका बेसिकली कहलाता है, यही है दक्कन का पठार। क्या है? दक्कन का पठार। और ये था सेंट्रल हाईलैंड, यह है आपका पूर्वी पठार, और यह एरिया है पूर्वोत्तर का पठार। किसका है? पूर्वोत्तर का पठार। इतनी बातें क्लियर होंगी। यहाँ पर आज जो हमें डिस्कशन करना है, ये दक्कन के पठार का डिस्कशन करना है। लेकिन दक्कन के पठार में क्या इतने ही तथ्य हैं? क्या नहीं, दक्कन के पठार में कई तथ्यों का हमको डिस्कशन करना है। यहाँ पर कौन कौन से पार्ट हैं, इसमें हमको प्रॉपर ढंग से समझना है। तो क्या क्या है, इसको थोड़ा संक्षेप में हम समझते हैं पहले। अगर हम बात करें दक्कन के पठार का, किसका? दक्कन का पठार। ये जो दक्कन का पठार है, इसमें देखा जाए बेसिकली तीन पार्ट हैं। तीन क्या, वैसे यहाँ पर चार पांच पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है ये है दक्कन का ट्रैप है। क्या है? दक्कन का ट्रैप है। दूसरा सेक्शन यहाँ पर आता है कर्नाटक का पठार है। क्या है? कर्नाटक का पठार है। तीसरा सेक्शन यहाँ पर है तेलंगाना का पठार है। तेलंगाना का पठार यहाँ पर का पठार है। और जो इसका चौथा पार्ट है यह है आंध्रा का पठार है। तो यहाँ पर कि जो दक्कन का पठार है, इसके अंतर्गत बेसिकली हमको इस चार सेक्शन का कंप्लीट अध्ययन करना है। किसका किसका? एक तो दक्कन के पठार का अध्ययन करना है, जिसको दक्कन का ट्रैप कहते हैं। एक है कर्नाटक का पठार है, एक है तेलंगाना का पठार है, और एक है आंध्रा का पठार। इसी का हमको डिस्कशन करना है आज के कंप्लीट क्लास में। अगर हम बात करें दक्कन के ट्रैप का, तो दक्कन के ट्रैप का जो विस्तार है, यह बेसिकली विस्तार है महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। महाराष्ट्र में जो दक्कन के ट्रैप का पार्ट है, यह बेसिकली इसमें चार पार्ट मिलते हैं। कितने पार्ट मिलते हैं? चार पार्ट मिलते हैं। एक का नाम है सतमाला, दूसरा है अजंता, फिर है
बालाघाट और चौथा है हरिश्चंद्र। क्या है? हरिश्चंद्र। तो क्लियर रखिएगा, ये है हरिश्चंद्र। साथ में यही जो हरिश्चंद्र है, इस हरिश्चंद्र की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका नाम है कलसूबाई। क्या नाम है? कलसूबाई। इसका तात्पर्य है कि जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार का विस्तार कर्नाटक में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तेलंगाना में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। लेकिन जो महाराष्ट्र में है दक्कन का पठार, उसको कहते हैं दक्कन का ट्रैप। क्या कहते हैं? दक्कन का ट्रैप। दक्कन के ट्रैप में कई प्रकार की श्रेणी उपलब्ध है, कई प्रकार की यहाँ पर श्रृंखलाएं अवेलेबल हैं। इसी में है सतमाला की रेंज है, इसी में अजंता की रेंज है, इसी में बालाघाट की रेंज है और हरिश्चंद्र की रेंज है। लेकिन हरिश्चंद्र की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है कलसूबाई। यह क्लियर रखिएगा, कलसूबाई एक पर्वत चोटी है जो हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अगर आप इनका क्रम देखेंगे तो क्रम नॉर्थ से साउथ है, यह भी आपको क्लियर होना चाहिए। नॉर्थ से साउथ के क्रम में अरेंज हैं सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। अर्थात यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं, महाराष्ट्र में कई प्रकार की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर श्रेणियां हैं, लेकिन क्रम अगर आप इनका देखें तो क्रम इनका मिलता है कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र वाला पार्ट है, यहाँ पर है सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। चार पार्ट हैं जो कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। इनके नाम क्रम से आपको याद रखना है। सतमाला, क्या नाम है? सतमाला, फिर अजंता, फिर बालाघाट और एक है हरिश्चंद्र। क्या है? हरिश्चंद्र। और हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई। क्या है? कलसूबाई। तो यह हमको क्लियर रखना है। इतना जो सेक्शन था, यह दक्कन के पठार का जो पहला सेक्शन है जिसका विस्तार महाराष्ट्र में है, उसी को कहते हैं दक्कन का ट्रैप। और उसी में सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र क्रम से यह नॉर्थ से साउथ के ऑर्डर में अरेंज हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इनका अरेंजमेंट क्या है, तो नॉर्थ से साउथ के क्रम में यह अरेंज हैं। और इसी संदर्भ में यहाँ पर कुछ तथ्य लिखा गया है जिसको हमको देखना है। तो दक्कन का पठार बेसिकली 4 सेक्शन में डिवाइड है। दक्कन के पठार का एक पार्ट है दक्कन का ट्रैप, जिसका बेसिकली विस्तार है महाराष्ट्र में। फिर कर्नाटक का पठार, जिसका बेसिकली विस्तार है कर्नाटक में। फिर है तेलंगाना का पठार, जिसका विस्तार कहाँ पर है? तो तेलंगाना में है। इसी प्रकार है आंध्रा का प्रदेश, जिसका आंध्रा का पठार, जिसका विस्तार कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। तो यह 4 भाग है जिसका हमको अध्ययन करना था, और इसी का पहला भाग है जिसका नाम है दक्कन का ट्रैप। और इसी के अंतर्गत हमने कहा कि इसका जो विस्तार है, महाराष्ट्र राज्य पर विस्तृत जो दक्कन का पठार है, उसका जो उत्तरी भाग है उसी को कहते हैं क्या? यह बसाल्ट लावा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? बसाल्ट लावा से बना हुआ है। और इसी आधार पर इसको हम कहते हैं क्या? दक्कन का ट्रैप कहते हैं। इसका तात्पर्य सीधा सीधा है कि दक्कन के पठार का जो विस्तार महाराष्ट्र में है, जो बेसिकली बसाल्ट लावा से निर्मित हुआ है, उसी को हम कहते हैं क्या? उसी का नाम है दक्कन का ट्रैप। और इसके कितने पार्ट हैं? इसमें सतमाला है, अजंता है, बालाघाट है और हरिश्चंद्र। क्लियर रखिएगा, सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? कलसूबाई है। यह भी हमको क्लियर याद रखना होगा। तो इतना तथ्य हमको ध्यान हो गया होगा। साथ में यह उर्मिल मैदान की भांति आपको नजर आता है। उर्मिल मैदान क्या है, इसके विषय में हम लोग प्रीवियस एपिसोड में प्रॉपर डिस्कशन किए हैं कि उर्मिल का मैदान हम किसे कहते हैं। तो रांची के पठार का जो भाग आपका कह सकते हैं शीर्ष सपाट वाला हो जाता है, बेसिकली वहां पर आपको उर्मिल के मैदान देखने को मिलते हैं। अब इसी प्रकार से हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले पार्ट में जब आते हैं तो यहां पर मिलता है कर्नाटका का पठार। क्या मिलता है? कर्नाटका का पठार। अब यहां पर कर्नाटका के पठार के विषय में अगर हम डिस्कस करें तो कर्नाटका का जो पठार है इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। अब इसका डिस्कशन करने के लिए हम पुनः मानचित्र पर आ जाते हैं और देख लेते हैं कि मानचित्र और हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं। हाँ, एक है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पुनः, अगर देखिए यहाँ पर क्या स्थिति बनती है, तो यह तो आपका है बेसिकली
इंडिया का मैप है और इंडिया के मैप का ये जो पोर्शन है, यहाँ तो हमने बात किया कि ये पूरा कंप्लीट जो सेक्शन है, यह कंप्लीट सेक्शन आपका कहलाता है दक्कन का पठार। क्या कहलाता है? दक्कन का पठार। लेकिन दक्कन के पठार का यह भाग जो ऊपर वाला है, इसको हम कहते हैं दक्कन का ट्रैप। ये क्या है? ये है दक्कन का ट्रैप। लेकिन यहां पर ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला, इसको हम कहते हैं कर्नाटका का पठार। क्या कहते हैं? कर्नाटका का पठार है। तो यह सेक्शन है कर्नाटक का पठार है। तो कर्नाटक के अगर हम पठार के विषय में डिस्कस करें तो यहां पर एक तथ्य हमको ध्यान में रखना है, इसका जो सेक्शन है ये दो भागों में बंटा है। कर्नाटक का ये पठार है, कर्नाटक के पठार का दो सेक्शन है। एक सेक्शन, इसको कलर थोड़ा अलग कर लो कि जिससे आपको थोड़ा कलर में कोई डाउट ना रहे। पहले तो इसको हम हटा देते हैं। हाँ, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये है कर्नाटका आपका। देखो सब खत्म हो गया, कोई बात नहीं है, फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो यहां पर ये है आपका बेसिकली कर्नाटक का जो एरिया है, यहीं पर है कर्नाटक का पठार। अब कर्नाटक के पठार का हमने कहा दो सेक्शन है। एक कर्नाटक के पठार का जो सेक्शन है, यह फैला हुआ है, अगर इस प्रकार से देखें तो एक भाग है जो पश्चिम में है और एक भाग है पूरब में है। ध्यान रखिएगा, एक भाग है पश्चिम में और एक भाग है पूरब में, ईस्ट में है। एक वेस्ट भाग है और एक ईस्ट भाग है। जो वेस्ट भाग है यह आपका पर्वतीय है। कैसा है? पर्वतीय है। तो इसलिए इसको हम अलग से यहां पर लिख देते हैं कि जिससे आपको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए समझने में। तो हम कह रहे हैं कि जो कर्नाटक का पठार है, कर्नाटक के पठार का दो सेक्शन है। एक सेक्शन है जो पश्चिमी है और एक सेक्शन है जो पूर्वी है। पश्चिमी सेक्शन को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मलनाड। क्या कहते हैं? मलनाड। ये है मलनाड, ध्यान रखिएगा। और यह सेक्शन आपका है पहाड़ी है। कैसा है? पहाड़ी सेक्शन है। और जो पूर्वी सेक्शन है इस कर्नाटक के पठार का, यह मैदान है, यह कहलाता है मैदान। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह एक उच्च भूमि है। क्या है? यह एक उच्च भूमि है। उच्च भूमि का तात्पर्य है कि यह पठार है। बेसिकली हम अध्ययन तो कर रहे हैं कर्नाटक के पठार का ही, लेकिन कर्नाटक के पठार का भी जो पश्चिमी भाग है यह पहाड़ी क्षेत्र है, और जो इसका पूर्वी भाग है यह मैदानी या हम कहें उच्च भूमि का क्षेत्र, जिसको हम पठार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मलनाड है, जो पहाड़ी सेक्शन है, पहाड़ी सेक्शन में एक महत्वपूर्ण पहाड़ी है जिसके विषय में पूछा जाता है, और यह है बाबा बुदन की पहाड़ी। क्या है? बाबा बुदन की पहाड़ी है। और यहाँ पर बाबा बुदन की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसका नाम है कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो उसका नाम है कुद्रेमुख। तो कर्नाटक के पठार का जो पश्चिमी भाग है, जो मलनाड कहलाता है, क्या कहलाता है? मलनाड कहलाता है। यह बेसिकली है पहाड़ी सेक्शन। क्या है? पहाड़ी सेक्शन है। अर्थात जो यहाँ का पश्चिमी वाला भाग है, कौन सा भाग? जो पश्चिमी वाला भाग है, इस प्रकार से अगर डिवाइड कर दें तो यह भाग आपका पहाड़ी है और इधर का भाग पठारी है। तो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि जो पश्चिमी भाग है यह पर्वतीय है, इसको कहते हैं मलनाड, और जो पूर्वी भाग है यह पठारी है, इसको कहते हैं मैदान। अर्थात यह एक उच्च भूमि है। तो इमेज भी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर अगर उच्च भूमि की बात करें तो यहाँ पर पठार है, लेकिन पठार में भी दो पठार हैं। एक मैसूर का पठार है और एक बंगलुरु का पठार है। तो यहाँ पर दो पठार आपको देखने को मिलता है, एक मैसूर का है और एक बंगलुरु का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, एक पठार मिलता है जिसका नाम है बंगलुरु का पठार, और एक भाग है जिसको कहते हैं मैसूर का पठार। क्या कहते हैं? मैसूर का पठार। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बंगलुरु के पठार का, तो बंगलुरु का पठार अपेक्षाकृत थोड़ा उत्तर में है। ये कहाँ पर है? यह नॉर्थ में है, और यह जो होगा साउथ में होगा। क्या होगा? साउथ में होगा। तो यह तथ्य हमको क्लियर होना चाहिए कि बंगलुरु का पठार जो है यह उच्च भूमि का पार्ट है, यह नॉर्थ में है, और मैसूर का पठार भी कर्नाटक का ही पार्ट है, यह तुलनात्मक तौर पर दक्षिण में है। अर्थात यहां पर अगर आप आ जाएं मैप में, तो मैप में जो इधर वाला हिस्सा है, यह हिस्सा आपका कहलाता है बंगलुरु का पठार, और जो नीचे वाला सेक्शन ए वाला, ये कहलाता है मैसूर
का पठार। तो आपको इतना तथ्य क्लियर होना चाहिए कि जिससे हमारी बातें स्पष्ट हो जाएं कि भारत के संदर्भ में अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत के संदर्भ में जो कर्नाटक स्टेट है, कर्नाटक स्टेट का दो सेक्शन है। एक पश्चिमी सेक्शन है जो पर्वतीय है, यहाँ पर पर्वत के रूप में कौन विद्यमान है, तो एक बाबा बुदन की पहाड़ी जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख। लेकिन कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी भाग है यह मैदानी है, या इसको कह सकते हैं पठारी भाग है। लेकिन पठार का भी दो सेक्शन है, एक उत्तरी सेक्शन है और एक दक्षिणी सेक्शन है। जो उत्तरी सेक्शन है यह कहलाता है बंगलुरु का पठार, जो दक्षिणी सेक्शन है यह कहलाता है मैसूर का पठार। तो यहाँ पर जो तथ्य लिखा गया है कि एक बंगलुरु का पठार है, यह नॉर्थ में है, मैसूर का पठार किधर है, साउथ में है। तो यह तथ्य हमको क्लियर होना चाहिए। साथ में यह भी ध्यान रखना है कि जो बंगलुरु का पठार है यह उत्तर की उच्च भूमि है, क्योंकि उत्तर में है, और जो मैसूर का पठार है यह दक्षिण की उच्च भूमि है। तो इसी संदर्भ में अब देखिए यहां पर लिखा गया है, जो आपको टाइपिंग मटेरियल है यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ये आंध्रा में चला गया ना, और पीछे आते हैं। यहां पर देखिए, तो हम कह रहे हैं कर्नाटक का पठार, बेसिकली कर्नाटक के पठार का विस्तार जो है यह दो भागों में बटा है। एक मलनाड है जो पश्चिम में है, यह पहाड़ी सेक्शन है, और यहां पर है एक पहाड़ी जिसका नाम है बाबा बुदन की पहाड़ी। और बाबा बुदन की पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है कुद्रेमुख, और एक है मूल्यानगिरी। तो यहाँ पर पर्वत चोटियां हैं, एक का नाम है मूल्यानगिरी और एक का नाम है कुद्रेमुख। दोनों का नाम आपको याद रख लेना है। लेकिन मूल्यानगिरी की ऊंचाई थोड़ी ज्यादा है, कुद्रेमुख की तुलनात्मक तौर पर कम है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कुद्रेमुख के रूप में ही पूछा जाता है। लेकिन कर्नाटक के पठार का जो पूर्वी भाग है, अर्थात जिसको हम कहते हैं मैदान, और यह है एक पठारी भाग। क्या है, पठारी भाग है। यहां पर हमने कहा दो सेक्शन है, एक मैसूर का पठार है जो दक्षिण में है, और बंगलुरु का पठार है जो उत्तर में है। तो यहां पर दो उच्च भूमियां हो गई, एक दक्षिण की उच्च भूमि हो गई और एक उत्तर की उच्च भूमि हो गई, जैसा हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो मैसूर दक्षिण में है, बंगलुरु उत्तर में है। तो यहाँ पर दो नदियां हैं जिसका यहाँ पर आपसे जिक्र किया जाता है। तो कर्नाटक के पठार का जो उत्तरी भाग है, अर्थात जो बंगलुरु का पठार है, यहाँ पे दो नदियां हैं प्रमुख रूप से जो प्रवाहित होती हैं। एक नदी है आपकी कृष्णा और एक का नाम है तुंगभद्रा। तो कृष्णा और तुंगभद्रा जो नदियां हैं, इनका वर्जिन जो प्लेस है या बंगलुरु के पठार से है, या यूं कह सकते हैं जो उत्तरी उच्च भूमि है कर्नाटक के पठार का, उसका यह सेक्शन है। उसी प्रकार जो दक्षिणी भाग है उच्च भूमि का या पठार का, जिसको कहते हैं मैसूर का पठार, यहाँ की जो मुख्य प्रोमिनेंट नदी है उसका नाम है कावेरी नदी। क्या है, कावेरी नदी। शेष और भी चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं, इसको आप अपनी आवश्यकता अनुसार पढ़ लें, जिससे आपका थोड़ा नॉलेज और ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करते हैं दक्कन के पठार का। दक्कन के पठार का हमने पहला सेक्शन देखा जिसमें आ गया आपका दक्कन का ट्रैप, जिसका विस्तार महाराष्ट्र में है। दक्कन के पठार का दूसरा सेक्शन जिसका विस्तार कहाँ पर है, इसका विस्तार हम देखते हैं कर्नाटक में है। वहाँ पर दो भाग हो गया, एक मलनाड और एक मैदान। एक तरफ है बाबा बुदन की पहाड़ी और एक तरफ है मैसूर का पठार और आंध्रा बंगलुरु का पठार। लेकिन वहीं जब तेलंगाना क्या नाम है दक्कन के पठार का हम और विस्तार देखते हैं तो इसका विस्तार मिलता है तेलंगाना में भी मिलता है और आंध्र प्रदेश में भी मिलता है। तो जो यहाँ पर विस्तार तेलंगाना में है इस दक्कन के पठार का, यहाँ पर आपको मिलता है एक पहाड़ी जिसका नाम है शेषाचलम की पहाड़ी। क्या नाम है, शेषाचलम की पहाड़ी। इसी प्रकार दक्कन के पठार का जो विस्तार आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पर मिलता है रायलसीमा का पठार। तो रायलसीमा का पठार है आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना में है जिसका नाम है शेषाचलम की पहाड़ी। और दोनों के मध्य में एक डिवाइडिंग रेंज है, अर्थात दोनों के मध्य में एक बेसिन है, जिस बेसिन को कहते हैं कृष्णा नदी बेसिन। क्या कहते हैं, कृष्णा नदी बेसिन। तो इसको भी थोड़ा इमेज के माध्यम से हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ है आंध्र प्रदेश और एक तरफ है आपका तेलंगाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, ये है आंध्र प्रदेश का एरिया, और यहाँ पर इसके नीचे ये जो मिलता है ये एरिया है आपका आंध्र प्रदेश का। तो यहाँ पर जो तेलंगाना है, तेलंगाना तुलनात्मक तौर पर नॉर्थ में है। यह तुलनात्मक तौर पर किधर है, यह नॉर्थ में है, और जो आंध्र प्रदेश है यह तुलनात्मक तौर पर साउथ में है।
तो इतना क्लियर रखिएगा, तेलंगाना का जो पठार है जहां पर मिलता है शेषाचलम, क्या मिलता है? शेषाचलम, यह तुलनात्मक तौर पर जो है यह नॉर्थ में है। कहां पर है? नॉर्थ में है। लेकिन जो साउथ में है आंध्र प्रदेश, यहां पर है क्या इसका नाम है? इसका नाम है रायलसीमा। क्या नाम है? रायलसीमा। तो जो रायलसीमा है इसका विस्तार किधर है? तो यह है साउथ में। तो इसी आधार पर यहां पर ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का पठार नॉर्थ में है और आंध्रा का पठार साउथ में है। क्योंकि आप मैप में जब लोकेट करते हैं तो आपको क्लियर कट याद होना चाहिए कि तेलंगाना तुलनात्मक तौर पर नॉर्थ में है और आंध्र प्रदेश तुलनात्मक तौर पर साउथ में है। और ऐसे में इन्हीं दोनों के मध्य से एक नदी गुजरती है, इन्हीं दोनों के मध्य से एक नदी गुजरती है और इसी नदी को हम कहते हैं कृष्णा नदी। क्या कहते हैं? कृष्णा नदी। तो इसी आधार पर यहां पर आपको क्लियर होना चाहिए कि दोनों पठारों के मध्य से एक नदी गुजरती है जिस नदी का नाम है कृष्णा नदी। तो इतनी चर्चाएं हमको क्लियर होनी चाहिए, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये जो चर्चाएं थी किसके संदर्भ में थी? तो क्लियर याद होना चाहिए, दक्कन के पठार की ये चर्चाएं हैं, जिसमें कितने सेक्शन है? टोटल 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है दक्कन का ट्रैप, जिसका विस्तार महाराष्ट्र में है, जिसमें सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र हैं। हरिश्चंद्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है कलसुबाई। उसी प्रकार दूसरा जो दक्कन के पठार का विस्तार है वह है कर्नाटका में, लेकिन वहां पर भी 2 सेक्शन है। एक है मलनाड जो पश्चिम में है, जो पूर्व में है उसको कहते हैं मैदान। लेकिन मलनाड को हम कहते हैं पहाड़ी सेक्शन, और यहाँ पर है बाबा बुदन की पहाड़ी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है मुल्यानगिरी और कुद्रेमुख। लेकिन जो मैदानी भाग है, जो उच्च भूमि है, वहां पर भी 2 आपके पठार मिलते हैं। एक बंगलुरु का पठार है जिसको उत्तरी उच्च भूमि कहते हैं, जो मैसूर का पठार है उसे दक्षिणी उच्च भूमि कहते हैं। बंगलुरु के पठार से 2 नदियों का यहाँ पर प्रोमिनेंट उद्गम होता है, एक का नाम है किचड़ा और एक का नाम है तुंगभद्रा। लेकिन जो मैसूर का पठार है वहां से जिस नदी का उद्गम होता है उसका नाम है कावेरी। और उसी प्रकार जब दक्कन के पठार का हम अगला डिस्कशन करते हैं तो वहां पर मिलता है तेलंगाना का पठार और आंध्रा का प्रदेश। तो तेलंगाना का जो पठार है बेसिकली यह नॉर्थ में है और आंध्रा का प्रदेश तुलनात्मक तौर पर साउथ में है, और इन दोनों पठारों के मध्य से एक नदी गुजरती है जिसका नाम है कृष्णा नदी बेसिन। तो इतनी चर्चाएं हमको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ तथ्य यहाँ पर और भी हैं जो हमको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है तेलंगाना का पठार। तो तेलंगाना का पठार क्या है इसको आपको ही पढ़ना है, इसको बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हाँ, शेष जो चर्चाएं हैं जिसमें हम लोग डिस्कशन अब करेंगे, हमारा अब जो भारत के भौतिक विभाजन का पार्ट बचा है जिसमें हम प्रायद्वीपीय भारत का डिस्कशन कर रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत का डिस्कशन करते हुए हमने सबसे पहले जो डिस्कशन किया है केंद्रीय उच्च भूमि का, उसके पश्चात हमने डिस्कशन किया है सतपुड़ा का, पूर्वी पठार पूर्वोत्तर के पठार का। उसके पश्चात आज का जो डिस्कशन था यह था दक्कन के पठार का, और जो कल का हमारा डिस्कशन होगा उसमें बेसिकली हम दक्षिण की पहाड़ियों के विषय में डिस्कशन करेंगे, प्लस पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो अब हम मिलेंगे कल के क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।